के इस शुभ अवसर पर पधारे हुए समस्त महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। मेरी कोई बड़ी हस्ती नहीं है, मैं आप में से निकला हुआ एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। रात दिन प्रयास करता हूँ कि आपसे सीखूं और इन बच्चों को सिखाऊं कि हमारी पुरानी पीढ़ियाँ हैं, उनके विचार क्या है। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आती है, क्योंकि मैं गांव में रहने वाला हूँ, गांव के लोगों से मिलता हूँ, तो लोग कहते हैं बच्चे बढ़ते तो ठीक हैं, नंबर भी ठीक लाते हैं, लेकिन दिक्कत है कि हमारी सुनते नहीं हैं। सुनने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने जो सीखा, मैंने देखा कि क्या क्या समस्या हमारे सामने है। उन समस्याओं में सबसे पहली समस्या यह है कि हम खुद बच्चों की नहीं सुनते हैं और हम इस घमंड में रहते हैं कि ये तो छोटा बच्चा है, मैं एक बड़ा आदमी, मैं इसका बाप हूँ, मैं इसकी बात कैसे सुनूं। आपको विचार करने की आवश्यकता है। ये जो छोटा सा बच्चा है, आज से 10 साल बाद में युवा बन जाएगा। युवा बनने के बाद में ये आपकी बात नहीं सुनेगा, तब आपको बुरा लगेगा। और ऐसा हमारे साथ हो रहा है। और यहाँ मैं कई बार देखता हूँ तो कहते हैं हम युवा हैं, युवा के अंदर जोश होता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बैठे युवा लोग हैं, ये बच्चे जो युवा बनने की ये अग्रसर है, युवा बनने की सीढ़ी पर चल रहे हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। युवा वो है, यानी युवा की परिभाषा क्या है हमने अभी डिसाइड ही नहीं किया। हम सोचते हैं कि मैं लगभग 16-17 वर्ष का हो गया हूँ, इसका मतलब मैं युवा हूँ, मेरे अंदर फुल जोश है। लेकिन जोश से युवा नहीं बनते हैं। युवा की जो सही परिभाषा हमारे पूर्वजों ने गढ़ी है वो ये होती है कि आपका बच्चा आकर के आपको बोले पिताजी मुझे 500 रुपए की ड्रेस चाहिए, आप बोले तू मेरा बेटा तो तुझे 500 की क्या चाहिए, तुम 1000 की मैं देने के लिए तैयार हूँ। और आपके पिताजी आकर के बोले बेटा मुझे जूती चाहिए, और बेटा बोले पिताजी आपको जूती चाहिए, आपको विचार करने की क्या आवश्यकता है, आप तो 1 या 4 लें, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मेरे अंदर इतनी क्षमता है। तब आपको मैं कहूंगा कि आप एक सच्चे युवा हैं और भारत में रहने वाले एक सच्चे युवा हैं। ऐसा यदि आपके अंदर जज्बा है तब मैं कहूंगा आप युवा हैं। एक बार युवा क्या है आपको बताना है। मैं जो जयकारा लगवाऊंगा ये आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अब देखिए ये युवा की बात है, आपने परिचय दिया कि हम युवा हैं, तो मैं बातें बता रहा हूँ, इन पे आपको विचार करने की आवश्यकता है। और एक हमारे सामने जब से मैं 2018 से शिक्षण कार्य करवा रहा हूँ, जैसी मेरी काबिलियत है उसके हिसाब से करवा रहा हूँ, तो एक समस्या ये आती है कि रिजल्ट आने पर कुछ फोन भी आते हैं सर ठीक ठाक रहा, लेकिन जितनी इच्छा थी उतना रिजल्ट नहीं रहा। और बच्चे भी आते हैं सर थोड़ी सी मेहनत और कर लेते ना तो शायद जो आप पहले बताते थे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और कुछ बच्चे कहते हैं सर उस समय जो आपने बात बताई थी वैसा हमने थोड़ा किया नहीं। तो ये दिक्कत कहाँ आ रही है? समस्या ये है कि हम स्कूल आते हैं एकदम फुल जोश के साथ में आते हैं, हम आकर के ऑफिस में बैठते हैं, बच्चे भाग कर आते हैं सर क्लास खाली है चलिए पढ़ाइए। ये जोश 2 महीने का रहता है, उसके बाद में बच्चे धीरे धीरे ये इंतजार करते हैं आज यदि गणित वाले नहीं आए ना मौज लग जाए, आज तो हमेशा पढ़ाते हैं, आज काम ज़्यादा, आज नहीं है तो ठीक है। लेकिन सर को पता है ऐसा होता नहीं है, गणित वाले हमेशा आते रहते हैं। ये दिक्कत कहाँ हो रही है? मानसिक विचारधारा बदल क्यों जाती है? जिस समय जुलाई में हम स्कूल आते हैं उस समय हमारे मन में जो ख्वाब होते हैं, जो हमारा टारगेट होता है, उस लक्ष्य को हम बीच में भूल जाते हैं। जहाँ शायद दुकानदार बैठे होंगे, उनसे मैंने एक चीज़ सीखी कि वो दिन भर अपनी दुकानदारी करते हैं, शाम को पूरा का पूरा हिसाब किताब करके रिकॉर्ड लिख करके अपने जेब में जो केस होता है वो डाल करके घर जाते हैं। अब उनसे सीखें, उनको दुकानदारी करनी है, पैसे कमा रहे हैं, हम अपना जीवन बनाने के लिए आए हैं। और हर दिन शाम को जाकर के ये विचार क्यों नहीं करते कि आज मैं स्कूल जाकर के क्या सीख के आया हूँ। और जो यहाँ गार्जियन बैठे हैं उनको भी विचार करना चाहिए कि आज जो मेरा बच्चा स्कूल गया है वो आज क्या सीख करके आया है, उसको पूछना चाहिए। कल तूने 15 का पढ़ा याद किया तो आज उसको 16 का पढ़ा याद होना चाहिए, नहीं है तो आपको विचार करना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। सर से संपर्क करना चाहिए कि कहाँ कमी हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है। कुछ विचार जो हमारी यहाँ की
कहते हैं ना जीवन शैली है, उस जीवन शैली के हैं। हम छोटे छोटे कामों को नज़रअंदाज करते हैं। मैं ये कहूँगा कि छोटे काम या बड़े काम काम नहीं है, काम काम होता है। यदि आप छोटे काम को बड़े सलीके से करते हैं तो वही काम आगे जाकर के बड़ा हो जाएगा। और यदि आपको कितना ही बड़ा काम दे दें, यदि आप सलीके से नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई उसके मायने नहीं रह जाते हैं। इसीलिए अभिभावकों से मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप अपने बेटों को, अपनी संतान को कुछ देना चाहते हैं, कई बार मैं बातें करता हूँ कि बच्चे को थोड़ी ये सुविधाएं दीजिए, और आने के बाद में कई बार कहता हूँ कि बच्चों को कम से कम 1 साल में एक जगह का भ्रमण जरूर कराना चाहिए। भ्रमण कराने से काफ़ी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। किताबी ज्ञान जो हम देते हैं, यदि हम भ्रमण करवाएं तो बच्चे अपना आप सीख जाते हैं। बच्चे के अंदर जिज्ञासा आती है। हमारे सामने बुक होती है, हमें बुक कंप्लीट करवानी होती है, उस बुक को लेकर के हम चलते हैं और एक बच्चा बीच में आकर के बोलता है, सर ये जूनागढ़ क्या है, जूनागढ़ में ऐसा क्या है। अब बच्चे के मन में जूनागढ़ आएगा क्यों? जब वो वहाँ जाएगा, देखेगा, वहाँ अनूप महल देखेगा, वहाँ मोती महल देखेगा, तब उसके मन में आएगा अच्छा मोती महल का मतलब क्या है, मोती महल किसने बनवाया, कैसे बना, वो सारी की सारी कहानी उसके समझ में आएगी और बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, तब वो आगे बढ़ेगा। हम 2018 में पहली बार बच्चों को लेकर के चूरू से गए थे। मैं चूरू पढ़ाता था, तो वहाँ से बच्चों को लेकर के गए तो पिलानी की ओर गए। आपने पिलानी झुंझुनू नाम सुना होगा। तो पिलानी में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट होटल था। तो छोटे बच्चे उन्होंने मुझे पूछा, सर ये क्या है? होटल है। होटल ऐसा होता है क्योंकि बच्चों ने वो देखा था एक ढाबा, ढाबे के आगे एक स्टॉल लगी हुई है, एक आदमी चाय बना रहा है, इसका मतलब होटल ये होती, उनका ये विचार था। पहली बार बच्चे ने देखा अच्छा होटल इतनी बड़ी भी होती है। तो काफ़ी चीज़ें बाहर जाने से सीखता है। हम सोचते हैं 2000 का खर्चा आ जाएगा, 2500 का खर्चा आ जाएगा, पैसे कहाँ से लाएं? ये पैसे आप जो एक एक करके इकट्ठे कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये आने वाले समय में मेरे बेटे के काम आएगी, मेरी संतान के काम आएगी। लेकिन आपको एक विचार हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, आप चाहे कितना ही धन दौलत एकत्रित करके उसको दे दें, लेकिन यदि उसमें संस्कार नहीं है, उसको आपने अच्छी शिक्षा नहीं दी है, तो वो चाहे आपके पास कितना ही साम्राज्य खड़ा किया ना, वो एक कौड़ी के भाव बेच देगा। एक कौड़ी तक, फूटी कौड़ी तक उसके पास नहीं बचेगी। और यदि वो संस्कारवान है, आपने कुछ भी नहीं दिया, आपके पास जो धन है उसमें से एक फूटी कौड़ी भी उसको नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो कमा सकता है। ऐसे संस्कारवान अपने बच्चों को बनाएं। तो एक बार और निवेदन करूंगा, और काफ़ी चीज़ें यहाँ से आती है। कई बार बच्चे कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं, या उसकी इतनी औकात हो गई, मुझे ये कह दिया। ये औकात की बातें हमें अच्छी नहीं लगती है, शोभा नहीं देती है। और मेरे ख्याल से ये औकात की बातें केवल और केवल वही करेंगे जिनको वास्तव में सच्चा ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो उसको औकात, बिना औकात कोई समझ में नहीं, वो अपना आप छोड़ देगा कि औकात की बात छोड़ो। यदि औकात की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, वाराणसी में एक रिक्शा चलाने वाले के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया। बिल्कुल पूरे दिन में पिता केवल और केवल मुश्किल से उस समय में 60-70 रुपये कमा पाते थे। उससे एक बड़ी सिटी में परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। और बच्चा पढ़ने जाता था, बच्चे की रुचि अच्छी थी, जिज्ञासा थी, कुछ करना चाहता था। और एक दिन अपने दोस्त के साथ में खेलते खेलते पास के पड़ोस में एक बड़ा सा बंगला था, उन अंकल जी के घर पे पहुंच गया। अंकल जी ने बोला, तेरी इतनी औकात, तो बंगले में आ गया। बच्चे को बुरा लगा कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मेरा घर, ये घर तो घर है, लेकिन बच्चा घर गया। घर जाकर के बोला, रोने लगा। तो पिताजी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अंकल जी ने आज मुझे ये बोला। पिताजी ने बोला, हम छोटे लोग हैं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुझे ध्यान रखना चाहिए। बच्चे ने ये नहीं बोला आज से नहीं जाऊँगा। बच्चे ने बोला, क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उन्होंने जो शब्द बोले हैं औकात, तो औकात क्या होती है? तब पिता ने पूरी औकात की परिभाषा बताई, औकात है क्या। बच्चे ने अब औकात समझ करके छोड़ा नहीं, जैसे हम करते हैं ना, समझा करके छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है औकात नहीं, कल से जाएंगे। उसने ऐसा नहीं किया। उसने बोला, पापा मुझे औकात बनानी है, औकात बनाने के लिए मुझे क्या करना है? तो पापा ने बोला, यदि औकात चाहिए तो तुझे एक बड़ा नेता बनना पड़ेगा, और यदि नेता नहीं बन सकता तो तुझे एक बड़ा व्यवसायी बनना पड़ेगा, बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, और वो भी नहीं बन सकता तब तुझे कलेक्टर या एसडीएम बनना पड़ेगा, आईएएस बनना पड़ेगा। ये 3 ऑप्शन हैं। इन 3 ऑप्शन में से तुम कोई सा भी काम कर ले तो औकात स्वतः बन जाएगी। उसने सोचा नेता बनने के लिए तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, और हमारे परिवार से, हमारे जो जीवन शैली के लोग हैं वो आगे है नहीं।
और फिर बिजनेस की बात आई तो बिजनेस में सोचा कि पैसे खूब लगाने पड़ते हैं, इतने पैसे भी हमारे पास नहीं हैं। तब उसने सोचा कि आईएएस बनने के लिए केवल और केवल हमें शिक्षा चाहिए, मैं पढ़ूंगा और औकात बना करके रहूंगा। और उस बच्चे ने कक्षा 6 में ये बात ठानी थी कि आज से 8-10 साल बाद में मुझे कोई ऐसे नहीं थे और मुझे देख करके लोग के औकात हो तो इस बंदे जैसी हो, और औकात कुछ नहीं है। और उस बंदे ने खूब मेहनत की, खूब मेहनत करके दिल्ली जा करके यूपीएससी की तैयारी की। कहते हैं कि तैयारी के दौरान उनके पिताजी का निधन हो गया, पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन आईएएस बनकर के पूरे भारत को दिखाया औकात क्या होती है। तो मैं कहूंगा कि यदि आप अपने बच्चों में औकात लाना चाहते हैं, ऐसी औकात लाएं, तब तो कुछ बात है, वरना सब बातें खोखली है। आज से प्रण करें कि मैं अपने बच्चों को एक नई बुलंदी पर ले जाने का प्रयास करूंगा, और ये प्रयास छोटे छोटे कामों से शुरू होगा। जैसे 2 दिन बच्चा आता है, कुछ गार्जियन यहाँ आते हैं कि सर इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है, कुछ सीखा ही नहीं, महीना भर हो गया तो सीखा ही नहीं। उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपने यहाँ जो लोग बैठे हैं वो तो मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा ही घूमे, मैं तो मात्र 20-22 साल का लड़का हूँ। तो उन्होंने ये चीज़ नोट की होगी कि हम मार्केट में जाते हैं और कहते हैं रिक्शे वाला कहाँ जाएगा, मुझे वहाँ जाना है। सीधा ऐसे कहते, ऐसे नहीं कहते हैं भाई साहब आप कहाँ जाओगे, मुझे जाना, ऐसा नहीं कहते। हम सीधा कहते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ जाएगा, मुझे ले जाना है वहाँ। और यहाँ जो बैठे उनमें से कोई लोग, कुछ लोग तो हवाई जहाज में बैठे होंगे, और आपने कभी ऐसे बोला पायलट को कहाँ जाएगा, मुझे वहाँ जाना है, नहीं कहते हैं। यदि हवाई जहाज 10 बजे की है तो हम 8 बजे जाकर के वहाँ बैठ जाते हैं, क्योंकि यदि निकल गई तो निकल गई, फिर आने वाली नहीं है। हमारी वहाँ इतनी हस्ती नहीं है कि हम वहाँ जाकर के उसको रोक सकें। ये अंतर क्यों है, रिक्शे वाले के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों और हवाई जहाज वाले के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों? ये इसीलिए है क्योंकि रिक्शे को बनाने में केवल और केवल 1 दिन लगता है और हवाई जहाज को बनाने में 1 साल लगता है। यदि समय लगाएंगे तो निखर करके जरूर आपके सामने हस्ती आएगी। और अभी यहाँ शायद आई नहीं है, हमारे पिछले साल की छात्रा आरती बांगुड़ा, उनके पिताजी से मेरी बात हुई, उनके परिवार से बात हुई, तो उन्होंने बोला पहली क्लास में हमने गोम जी के पास भेज दिया। भेजने के बाद में कई उतार चढ़ाव आते हैं, इतनी बड़ी संस्था है, पूरी टीम को लेकर के ये चलते हैं, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। काफ़ी लोग आए कि यहाँ तो पढ़ाई नहीं है, यहाँ भविष्य बर्बाद हो जाएगा, आप वहाँ भेजिए हम ये कर देंगे, आप वहाँ भेजिए ये कर देंगे। लेकिन उन्होंने बोला हमें विश्वास था होगा नहीं होगा, और उन्होंने बोल दिया कि हम पढ़ाएंगे तो अपनी बच्ची को यहीं पढ़ाएंगे, और यदि नहीं पढ़ाएंगे तो घर का काम करवाएंगे। और उस बच्ची ने 2023 सेशन में हिंदा सर में टॉप किया है। तो आपका विश्वास होना चाहिए, यदि विश्वास होगा तो सब कुछ सही होगा। और इस बार देखिए कमाल की बात यह है कि हमारे पास मात्र 10 स्टूडेंट थे और 10 के 10 पास हुए, 100% हमने रिजल्ट दिया है, और अधिकांश विद्यार्थी 60% प्लस है। 10 में से 7 विद्यार्थी यदि 60% प्लस आता है तो ये काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं भोंगी सर का बहुत बहुत आभारी हूँ, इन्होंने ऐसी टीम को रखा और पूरा मैनेज किया ताकि बच्चे, एक भी बच्चा अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। तो आपको विश्वास करने की आवश्यकता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से कुछ होने वाला नहीं है। वास्तव में आपको विचार करें कि जहाँ बच्चा जा रहा है, तो ये नहीं कहता कि आप बिना सोचे समझे बोल देंगे यहाँ सर ने बोला है भोम जी अच्छा है, भोम जी के पास भेजेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। आपको लगे कि भोम जी के पास अच्छी शिक्षा नहीं है, मैं कहता हूँ तुरंत बोलेंगे सर आपके पास मेरे बच्चे को जो चाहिए वो शिक्षा नहीं है, तो ले जाए, क्योंकि आपको अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। और आपको लगे कि नहीं, यहाँ भेजने के बाद में बच्चा एक सुरक्षित हाथों में है, जब निकलेगा तब ये खिल करके निकलेगा, सफल होकर के निकलेगा, संस्कारों के साथ निकलेगा। आपको ऐसी संस्था का चयन करना चाहिए। अभी पीछे कई बातें आई जिसने बोला कि वृद्धाश्रम में बुजुर्ग लोगों को भेजा जाता है। तो आपने एक केस सुना होगा, मुंबई में रहने वाली आशा साहनी, सबने नाम सुना होगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे मेरे से तो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो आपने सुना ही होगा। इन जो आशा साहनी थी, उसका पति बहुत जल्दी गुजर चुका था, एकमात्र इकलौता बेटा था। कैसे ही करके मुंबई जैसी सिटी में उसको पढ़ा करके योग्य बनाया, आईआईटी का एग्जाम क्लियर करवाया। आईआईटी का एग्जाम क्लियर करने के बाद में अमेरिका जैसे शहर में, अमेरिका जैसे देश में उसकी पोस्टिंग होती है, अच्छा पैकेज मिलता है। बच्चा वहाँ गया, धीरे धीरे काम करने लगा,
2 दिन से 1 दिन फोन करता, फिर 5 दिन बाद में फोन करने लगा, फिर महीने बाद में फोन करने लगा। ऐसे करते करते कभी कभार तो 4-4 महीने बीत गए, फोन आता ही नहीं। ऐसे करते करते कभी कभार साल बीत गए, पता ही नहीं चला, और वो अपनी जिंदगी जी रहा है। माँ ये सोच सोच के परेशान है कि बेटा गया आया क्यों नहीं, और कहते हैं कि ये कोई कहानी नहीं है, ये वास्तविक घटना है। और कह रहे जब वो वापस आया, घर जाकर के बेल बजाई तो अंदर से गेट खुला नहीं, फिर उसने बेल बजाई, अंदर से खुला नहीं, पुलिस को बुलाया, लोग तोड़ करके गेट खोलाया गया। खोलने के बाद में एक बेड के ऊपर मां नहीं मिली, कंकाल मिला। बाद में उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि 4 महीने पहले इस कंकाल से प्राण निकल चुके थे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, संस्कार सीखने बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कहूँगा कि आप अपना एक लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य के ऊपर अडिग रहें, और कहीं पर भी दिक्कत आती है उस दिक्कतों का सामना करें।